आइए चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर हमको मालूम बेटे, एंथर दो प्रकार के, एक डाइथिकस और सेकंड क्या है, मोनोथिकस। और ये हमको मालूम है यदि दो एंथर लोब है तो उसे हम डाइथिकस कंडीशन कहते हैं, और एक एंथर लोब है तो उसे हम मोनोथिकस कंडीशन कहते हैं। और यही प्रश्न पूछा जाता है कि मोनोथिकस कहाँ मिलता है। ये हमको मिलता है बेटे चाइना रोज में, यानी मालवेसी फैमिली में मिलता है। यदि हम इसका इस प्रकार सेक्शन काटे, हॉरिजॉन्टल काटते हैं, तो ये क्या होगा, क्रॉस सेक्शन कह रहा है। और क्रॉस सेक्शन में डाइथिकस कंडीशन में है ना, दो लोब्स हैं और हर एक लोब्स में दो पॉलन चेंबर दिखाई देंगे, यानी टोटल 4 पॉलन चेंबर। जबकि मोनोथिकस में चूंकि एक ही एंथर लोब है इसलिए दो पॉलन चेंबर दिखाई देते। अब हम डाइथिकस कंडीशन की बात करें तो इनमें बेटे ये दिख रहा है कि एंथर लोब जो है कंसिस्ट ऑफ पॉलमिक पार्ट। एंथर जो है ये कंसिस्ट ऑफ पॉलमिक पार्ट्स, पॉलमिक पार्ट से मिलकर बने हुए हैं। अब उनमें कौन कौन से पार्ट है, पहला देखते हैं इनमें से एंथर वॉल। एंथर वॉल यानी ये आउटर मोस्ट कवरिंग वॉल है और ये 4 लेयर का बना है। आउटर मोस्ट लेयर जो है ये एपिडर्मिस होता है, ठीक। सेकेंड लेयर जो है वो एंडोथीसियम का है, ठीक। और थर्ड लेयर जो है ये मिडिल लेयर है, मिडिल लेयर है। और फोर्थ लेयर है ये टेपिटम लेयर है, ठीक। तो वैसे ये पूरे सर्किल में इस प्रकार ये बनेंगे एंथर वॉल। सेंटर में 4 दिख रहे हैं बेटे, ये दिख रहे हैं, ये कहलाता है पॉलन चेंबर है, पॉलन चेंबर है, ठीक। और इसके सेंटर में होता है वेस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम और फ्लोएम। तो दिस इज द वेस्कुलर टिश्यू, ठीक। और यहां पर ये जो एंथर लोब्स है इसके जंक्शनल पॉइंट को हम स्टोमियम कहते हैं। अब आते हैं एंथर वॉल, ये किसके बने हैं, 4 लेयर्स के बने हैं या 4 लेयर्स है। इनमें से पहला है एपिडर्मिस। पहला क्या है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस देख रहे बेटे, ये आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक। और कैसा है, सिंगल लेयर है, सिंगल लेयर है। और किसका बना है ये, पेरिंकाइमा, पेरिंकाइमा सेल्स का बना। एपिडर्मिस में क्यूटिकल का डिपोजिशन पाया जाता है, यानी दिस इज हैविंग डिपोजिशन, डिपोजिशन ऑफ क्या होता है, क्यूटिकल होता है। लेकिन ध्यान रखना कि एंथर का ये जंक्शनल पॉइंट है, ये जंक्शनल पॉइंट है और ये जंक्शनल पॉइंट, ठीक है। जंक्शनल पॉइंट के एपिडर्मिस में क्यूटिकल का डिपोजिशन नहीं होता है और उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, स्टोमियम कहते हैं, ठीक है। दिस इज द जंक्शनल पॉइंट, जंक्शनल पॉइंट है, ठीक है। और यहां पर क्या है, विदाउट क्यूटिकल है। तो एपिडर्मिस में जो जहां जहां एंथर लोब जुड़ रहे हैं वहां के एपिडर्मिस में क्यूटिकल का डिपोजिशन नहीं होता और उस पॉइंट को हम स्टोमियम कहते हैं। और स्टोमियम जहां जहां है वहीं से एंथर लोब का बस्टिंग होता है।
यानी डेhiscence ऑफ पॉलन ग्रेन। तो यहां से दिस इज द, ये क्या होती है, रप्चर होती है, यानी दिस इज फॉर डेhiscence ऑफ पॉलन ग्रेन के लिए जरूरी है और ये पूछा जाता है। सेकेंड लेयर आता है वो है एंडोथीसियम का, ठीक है। और ये एंडोथीसियम जो है ये इट इज 2 to 3 लेयर ऑफ क्या है, फाइब्रस टिश्यू होता है। एंडोथीसियम जो है 2 से 3 लेयर होता है और फाइब्रस टिश्यू का बना होता है, ठीक। और ये क्या करता है, प्रोवाइड प्रोवाइड मैकेनिकल मैकेनिकल स्ट्रेन मैकेनिकल स्ट्रेन प्रोवाइड करता है इंटरलोब, ठीक। तीसरा होता है यहां पर मिडिल लेयर, तीसरा है मिडिल लेयर। मिडिल लेयर ये जो है 3 to 4 लेयर ऑफ क्या है, न्यूट्रिटिव पेरेन्काइमा सेल्स, न्यूट्रिटिव पेरेन्काइमा सेल्स। और ये डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट देता है, यानी दिस इज द प्रोवाइड नरिशमेंट, ये जो है दिस इज द प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू किसको, डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को। और फोर्थ और इंपॉर्टेंट लेयर है वो है हिस्टोमियम का, हिस्टोमियम। ये बेटे सिंगल लेयर जो रेड कलर से बना है, दिस इज द सिंगल लेयर ऑफ क्या है, लॉन्जिट्यूडिनल सेल्स, यानी बिल्कुल ऐसे लंबे लंबे सेल्स, सिंगल लेयर ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल सेल्स। और ये क्या है, पॉलीप्लॉयड, समझ रहे, ये पॉलीप्लॉयड नेचर का, पॉलीप्लॉयड नेचर का। ध्यान रहे ये क्या है, ये डिप्लॉयड है, एपिडर्मल सेल, एंडोथीसियल सेल भी डिप्लॉयड है, मिडिल लेयर के सेल भी डिप्लॉयड है, जबकि हिस्टोमियम के जो लॉन्जिट्यूडिनल सेल्स है ये पॉलीप्लॉयड है, पॉलीप्लॉयड नेचर के होते हैं। तो इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन ये आता है बेटे कैपिटल लेयर, और इसका फंक्शन है पहला, दिस इज द सिक्रीशन ऑफ ऑक्सिन हार्मोन सिक्रीट करता है, यानी इंडोल एस्टिक एसिड ऑक्सिन हार्मोन सिक्रीट करता है। दूसरा इट फॉर्म्स क्या बनाता है, यूबिस बॉडी बनाता है, यूबिस बॉडी बनाता है। और तीसरा इसका फंक्शन है बेटे, दिस इज द सिक्रीशन ऑफ स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन बनाता। तो ये कैपिटल लेयर का फंक्शन, ये डीजनरेट होगा। एक्चुअल में होता क्या बेटे कि ये जो कैपिटल के पॉलीप्लॉयड सेल्स है ये डीजनरेट होकर पहले यूबिस बॉडी बनाएगा, फिर यूबिस बॉडी स्पोरोपोलेनिन बनाएगा, और ये स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट ऑन एंजाइम ऑफ पॉलन ग्रेन्स। अब ये जो था बेटे एंथर वॉल, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है एंथर, बी देखते हैं पॉलन से, या इसी को बोलते हैं पॉलन चेंबर, पॉलन चेंबर, या इसी को कहते हैं हम माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं, ठीक। ये बेटे पॉलन से या पॉलन चेंबर या माइक्रोस्पोरेंजियम, इसके अंदर पॉलन ग्रेन्स भरे होते। एक्चुअल में बिगिनिंग में इस पॉलन चेंबर या पॉलन से
या माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या होते हैं? आर्चीस्पोरियल सेल, आर्चीस्पोरियल सेल्स भरे हैं। बिगिनिंग में इसके अंदर क्या है? आर्चीस्पोरियल सेल भरे हैं। और ये आर्चीस्पोरियल सेल वास्तव में है क्या? पेरेन्काइमा सेल्स, पेरेन्काइमा सेल्स है। फिर कुछ समय पश्चात डेवलपमेंट के दौरान ये आर्चीस्पोरियल सेल क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं, और एक्टिव होकर ये पॉलन मदर सेल, यानी आर्चीस्पोरियल सेल डिप्लॉयड है तो एक्टिव होने के बाद भी ये वही रहेगा, पॉलन मदर सेल का निर्माण कर। फिर इस पॉलन मदर सेल यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल जिसको कहते हैं, ठीक, इनमें क्या होगा? मियोसिस डिवीजन होता है, और मियोसिस से क्या बनेगा? माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। और थर्ड पार्ट इसमें आता है कि वेस्कुलर टिश्यू। तो तीसरा पार्ट है यहाँ पर सी है, वेस्कुलर टिश्यू। सेंटर में है ना, एंथर लोब के सेंटर यानी एक्सिस में वेस्कुलर टिश्यू होता है जो जाइलम और फ्लोएम का बना है। ठीक, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम वाटर और मिनरल सप्लाई करता है, फूड, फ्लोएम फूड सप्लाई करता है। यानी वे ये वेस्कुलर टिश्यू एंथर लोब में वाटर, मिनरल और फूड सप्लाई के लिए होता है। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ एंथर लोब।